जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट यानी हमारे मानव हृदय की संरचना। मानव हृदय को हम बाहर से देखते हैं तो ये बाहर से इस टाइप का दिखता है और अंदर से देखेंगे इसकी आंतरिक संरचना तो इस टाइप की होती है। और इसको हम इसके पार्ट्स को समझने के लिए सबसे हमें इसको पहले दो पार्ट में करेंगे, तो राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। अब आप सोच रहे होंगे राइट तो इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, पर हम जब इसे खड़े होंगे तो हमारा राइट इधर रहेगा और लेफ्ट इस साइड रहेगा। और जो हार्ट होता है वो हमारी मुट्ठी की बंद मुट्ठी की तरह होता है, उसी साइज़ का होता है। तो राइट और लेफ्ट ये दो पार्ट हो गए इसके। इसी तरह इसके चार चैम्बर होंगे, इसको भी हम दो अलग राइट और लेफ्ट दो पार्ट में बांटेंगे। राइट एट्रियम फर्स्ट चैम्बर जो होगा उसको राइट एट्रियम, जो सेकंड होगा उसको लेफ्ट एट्रियम। फिर उसके नीचे जो होता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड में होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है ना, इस टाइप से इसके चार चैम्बर हो गए। इसको बोलेंगे हम हिंदी में बोलते हैं तो दाया आलिंद और ये बाया आलिंद। इसको बोलेंगे नीले, दाया नीले और ये बाया नीले। इस टाइप से इसके चार चैम्बर मेनली होते हैं। और इसके बाद इसके अलग अलग वॉल। और इसके बाद आप जो चार इनलेट नली देख रहे हैं आप, यहाँ से जैसे हमारा ब्लड ऑक्सीजन ब्लड आता है जो ऊपर लंग्स से आता है, वो इन चारों वाल से नली से अंदर आएगा धमनियों से, और ये आता है हमारा सीधा लेफ्ट एटेरियम में। ये यहाँ से आया दोनों, और ये लेफ्ट एटेरियम में यहाँ पर ये ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये ब्लड आके फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, इसमें जो सेकंड चैम्बर है इसके अंदर, इसमें जाएगा। और इसका जो वाल होता है इसको बोलते हैं बायोकस्पिड वाल। इसलिए वाल एक बार जैसे ब्लड अंदर आया और ये वापस रिटर्न नहीं जाता, ये बंद हो जाता है वाल, यहाँ से ये वाल बंद हो जाएगा और ये ब्लड अंदर आ जाएगा। फिर इसके बाद ये जो ब्लड जब ये हार्ट पंप होएगा तो ये ब्लड वापस इसमें से बाहर निकलेगा जाता है ये एओर्टा के अंदर। ये एओर्टा में बड़ी महाधमनी जो जिसको हिंदी में बोलते हैं, वहाँ से ये वापस निकलेगा। और ये जाता है अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों तरफ से एओर्टा में से निकलता है, और ये जाता है पूरे शरीर के अंदर। और फिर वहाँ से वापस पूरे शरीर में से जब हमारा डी ऑक्सीजनेट वाल होगा वो वापस, ये जो ब्लू आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम वेना कावा। ये मोटी जो धमनियाँ देख रहे हैं वापस शिराएं, इसको शिराएं बोलते हैं हिंदी में, ये वेना कावा बोलते हैं इसको, यहाँ से आता है। तो ऊपर जो होती है अपर बॉडी से जाती है उसको बोलते हैं हम सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे से आती है, नीचे से जो ब्लड आएगा उसको बोलते हैं हम इनफीरियर वेना कावा। ठीक है ना, तो इसमें से ये वापस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो आएगा वो हमारे इस चैम्बर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में जब ये ब्लड इकट्ठा हो जाएगा फिर ये वाल खुलेगा, जिस वाल को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल जैसे वाल खुलेगा और ये ब्लड हमारा इसमें आएगा, जिस चैम्बर के अंदर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल वाल में। इसमें चैम्बर में जब आएगा ब्लड आ जाएगा तो ये वाल बंद हो जाएगा। उसके बाद ये जैसे पंप होगा तो ये जो हमारा जो पल्मोनरी वाल जो होगा, जो वाल लगा हुआ है ये ओपन होएगा, और जैसे ओपन होएगा तो पल्मोनरी आर्टरी जो जा रही है, दोनों ये शिराएं जा रही है, यहाँ से ये सीधा हमारे लंग्स की तरफ चला जाएगा ब्लड। तो ये वापस एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया, ब्लड आया यहाँ से लंग्स से आया, ऑक्सीजनेट ब्लड आया, और ये पूरा में पंप होकर पूरे में हमारी ऑरेटर से पूरे में गया ब्लड बॉडी के अंदर गया, बॉडी से वापस डिजनरेट ऑक्सीजनेट होकर जो ब्लड आया वो वापस आया हार्ट के अंदर, हार्ट से वापस लंग्स में चला गया। इस टाइप से ये पंपिंग चलती रहती है हार्ट का। अब हम इसको समझते हैं कि हार्ट का मेन काम क्या होता है और हमें हार्ट की जरूरत क्यों है, हार्ट का किस वजह से हमारे को पूरे में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, जो लंग्स वगैरह होते हैं ये ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 बाहर जाती है। और ये हमने सेल्स भी पढ़ा था जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये हमारी ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन वाली ब्लड होता है वो इसको लेके जाता है ऑक्सीजन को, और इसमें से वो ATP बनती है, ऊर्जा बनती है, और वापस जो ATP से जो इसमें क्रिया होती है क्रिया चक्र जो चलता है, और उसके बाद जो ये ऑक्सीजन CO2 निकलती है, वो CO2 वापस हमारे लंग्स में जाती है। तो इस टाइप से ये जो ब्लड का सर्कुलेशन जो चल रहा है, आप ये देख रहे हैं ब्लड आना जाना, ऑक्सीजन जा रही है और CO2 वापस आ रही है। तो इस सर्कुलेशन को ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन का हमारे सिस्टम है, आप ये देख रहे हैं पूरी बॉडी के अंदर। तो अगर ये इसको अगर पंपिंग नहीं हुई तो ये पूरा ब्लड हमारे सर तक नहीं जाएगा, या पूरे हाथ के यहाँ तक नहीं आएगा, या पैरों तक नहीं जाएगा, कहीं कहीं किसी पार्ट में जाएगा और वहीं से वापस रिटर्न होगा या वहीं पर रुक जाएगा ब्लड। तो इसके लिए हमें पंपिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो कि अब हम, ये हमारा एक नल है, अब हमारे को यहाँ पर भी टंकी है, इधर भी टंकी है, एक नीचे भी टंकी है और इधर भी टंकी है। अगर हमारे को पानी की मोटर नहीं है हमारे पास में तो क्या होगा, हमारा नल जाएगा वो सीधा एक टंकी भरेगी या फिर ये टंकी भर जाएगी, पर ये ऊपर की टंकी आएगी तो भरी नहीं पाएगी। तो हमारे को सर्कुलेशन के लिए हमारे को एक मोटर लगाते हैं हम, या मोटर लगाई तो क्या मोटर सब तरफ सर्कुलेट कर देगी, इसको इधर भी करेगी और सब टंकियाँ भर जाएगी। तो इसी तरह से हमारा हार्ट भी काम करता है। हार्ट क्या करता है, हमारे चारों दिशाओं में ऊपर नीचे राइट साइड में सब तरफ ब्लड का सर्कुलेशन करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर भी हार्ट जो होता है वो मेन काम होता है इसका, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर। तो अब हम इसको समझते हैं। जैसे हमने यहाँ से ये लंग्स हैं हमारे फेफड़े में से हमारे को ऑक्सीजन आके जो हमारे देख रहे रेड सेल्स होंगे ये ब्लड हीमोग्लोबिन वाले, ये जाते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो इसको सर्कुलेशन के लिए हर पार्ट्स में, हर जो पैर में, हाथ में, सर के टॉप तक या डाउन तक बिल्कुल सब तरफ हमारे को ब्लड का बराबर सर्कुलेशन चाहिए। तो ये सीधे जाता है हमारे हार्ट के पास। अब मेन हार्ट ही होता है वो जिसको पंप करता है, और पंप करके प्रेशर से जो इसको ये एरोटा जो महाधमनी होती है ये पूरी जाती है, पूरे ब्लड में सब तरफ सर्कुलेशन कर देती है। महाधमनी से धमनियों में जाएगी, फिर धमनियों से वो कैपिलरी होती है, बारीक बारीक शिराएं होती है, वहाँ से ऑपरेटर होकर आती है। इस टाइप से सर्कुलेशन चलता रहता है। तो इस तरह से हमारा हार्ट जो है पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कंप्लीट करता है। अब हार्ट से तो पूरी बॉडी में ब्लड जाता है और एनर्जी जनरेट होती है सेल्स के अंदर, और ये हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। पर हार्ट को कौन एनर्जी देता है, हार्ट को कौन प्रेशर मारता है या देता है जिसकी वजह से ये पंपिंग करता है। तो हार्ट में भी एक इस टाइप का एक जनरेटर होता है जिसे पेस मेकर बोलते हैं, जो इम्पल्स जनरेट करता है। तो हार्ट के अंदर ये साइनोएट्रियल होता है और एक एवी होता है, जिसमें क्या होता है इम्पल्स जनरेट होती है।
तो एक ऐसे जो होता है ये 1 मिनट के अंदर 60 से 100 बार पर मिनट इम्पल्स जनरेट करता है। और फिर इसके बाद ये भी होता है, ये इसको इम्पल्स देगा, इम्पल्स से फिर ये जाती है पूरे में, ये बंडल्स बन के ये पर पूरी ब्रांचेस जो दिख रही है आपको, ये पूरी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल दोनों तरफ में ये फैली हुई है। और फिर इसके बाद में इसको इम्पल्स मिलती है और ये पंपिंग करना शुरू कर देता है। तो अगर ए बी ऐसे के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर ए बी जनरेट करता है इम्पल्स फिर ये इस पर इसका पावर थोड़ा कम होता है, ये 40 से 60 बार ही जनरेट कर सकता है, मतलब कम इम्पल्स जनरेट करता है और हमारा हार्ट धीरे धीरे पंप करेगा, ज़्यादा पंप नहीं कर पाएगा। और अगर ये भी खराब हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, डॉक्टर बाहर से भी एक पेसमेकर लगा देते हैं जिससे ये हार्ट पंपिंग करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया के तहत वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आती है, लंग्स से हमारा जो ब्लड सेल्स होते हैं हीमोग्लोबिन वाले उसमें मिक्स होकर ये ब्लड ऑक्सीजन मिक्स होकर इसके अंदर आती है। तो सबसे पहले आती है वो ये वेंस दिख रहे हैं, इस वेंस से हमारे अंदर आई ब्लड अंदर आया ऑक्सीजन वाला। फिर ये आता है हमारा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम वाला चैम्बर है, इसके अंदर आगे ब्लड आएगा। फिर आगे ये वाल खुलेगा, वाल खुलते ही हमारा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल वाल, ये का चैम्बर इसके अंदर आएगा। फिर ये पंप करेगा हार्ट इसको और ये जाता है ब्लड जो है ये वहाँ से ये वाल खुलेगा और ये जाता है सीधा एरोटा के अंदर। एरोटा से ये ब्लड जो पूरे में शरीर में जाएगा, हर कोशिका के अंदर जाएगा, सेल्स में जाएगा और वहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहाँ से क्रेब्स चक्र चलता है। फिर वो ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट होता है, वहाँ से एनर्जी बनती है और वो CO2 जो वापस निकलती है वो वापस हमारी जो वेना कावा है पूरे शरीर की जो सब तरफ से ये शिराएँ आती है रिटर्न में, वहाँ से ये ब्लड वापस आएगा जो डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, ब्लड वाला होगा। यहाँ से ये CO2 मिक्स हो जो ब्लड आएगा वो आता है सीधा हमारा राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम में आगे ब्लड इकट्ठा हो जाता है। फिर ये वाल खुलता है और ये हमारा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर ये वाल वापस हार्ट पंपिंग करता है और इसे जाता है पुल्मोनरी एट्रिस के अंदर। पुल्मोनरी एट्रिस से ये वापस ये हमारा जो ब्लड होगा वो वापस लंग्स में चला जाएगा CO2 वाला, और CO2 से वापस वो जाके लंग्स में जाता है, फिर वापस हमारे सांस से वापस बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन अंदर आती है। इस तरह से ये पंपिंग कंटिन्यू चलती रहती है। तो 1 मिनट के अंदर ये हमारा हार्ट 70 टाइम पर मिनट पंपिंग करता है। और हम BP की बात करें तो जब हमारा ब्लड ये हार्ट पंप करता है तो जो ब्लड जो निकलता है और एरोटा में जाता है तो उस टाइम हमारा इसका प्रेशर होता है 120, ब्लड प्रेशर जो होता है 120 mmHg होता है। और जब ये रिटर्न होकर वापस वेना कावा में जब आता है ब्लड पूरे में सर्कुलेट होकर आता है तो इसके काफ़ी स्पीड कम हो जाता है इसका प्रेशर, और ये हमारा जब रिटर्न आता है तब ये 80 रहता है, 80 mmHg, ये हमारा ब्लड प्रेशर है और ये हमारा हार्ट पर मिनट पंपिंग करता है। तो इस तरह से हमारा हार्ट का ये प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस और इसकी संरचना को हमने समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर।